जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण के कुछ इस टाइप के प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और इनमें गलतियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कैसे होती हैं गलतियां? यहाँ पर देखिए, दशमलव की दो संख्याओं को हमें गुणा करना है और दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं इनमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि भैया दशमलव आ गया, अब तो इसमें गलती होना ही होना है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भैया दशमलव में गलती होगी। दशमलव वाले सवालों को आप सबसे पहले हल करने लग जाएंगे। और ये जो सवाल है ये आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10वीं में हो, 11वीं में, 8वीं में, किसी भी क्लास में हो, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को जरूर से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने ही वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा तो पहला सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको हम एक बार यहां पर लिख लेते हैं। क्या है? देखिए 0.07, इसके बाद में गुणा में क्या है 0.0011। देखिए अब ये लिख लिया है। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? बहुत आसान तरीके से निकलेगा। क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो दशमलव है उस दशमलव को हम हटा देंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम सवाल को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा लेंगे। दशमलव हटाने का रूल क्या है, चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 2.5, ठीक है। अब हमें दशमलव हटाना है। कैसे हटाएंगे? सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और जो दशमलव लिखी हुई है इसके ठीक नीचे एक लाइन खींच देंगे, यानी कि ये, ठीक है। दशमलव के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। और दशमलव के इस साइड जितने भी अंक हैं उतनी जीरो लगा देंगे। तो कितने अंक हैं? 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब जो है इसकी दशमलव हट चुकी है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं। तो इतनी सी प्रक्रिया होती है दशमलव हटाने के लिए। तो चलिए इनकी दशमलव को हम हटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसके हम दशमलव हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और दशमलव के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और इस तरफ जितने भी अंक हैं उतनी जीरो लगा देंगे। कितने अंक हैं? 1 अंक और 2 अंक, ठीक है। तो 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो और ये 2 जीरो, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार से इसकी भी दशमलव हटा लेते हैं। तो सबसे पहले दशमलव के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, ठीक है। अब जो है इनकी दशमलव हट चुकी है। अब हम इनको डायरेक्ट बगैर दशमलव के लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए ऊपर 7 है तो ये आ जाएगा 7 बटे यहाँ पर कितना है, 100 है, तो ये हमने 100 लिख दिया। क्लियर? चलिए इसके बाद में यहाँ पर क्या है, गुणा, तो ये हो गया गुणा। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, देखिए 11, तो ये आ जाएगा 11 बटे में क्या है, देखिए यहाँ पर 1 और 4 जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 0, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 11 और 7 का करेंगे, क्या हो जाएगा, 11 7 77, यानी कि 77 आ जाएगा। बटे इनका भी गुणा कर लीजिए। इनका गुणा करेंगे तो ये टोटल जीरो जुड़ जाएंगे। तो कितनी जीरो है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 जीरो। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी 6 जीरो ही आएंगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल देंगे। देखिए कैसे निकलेगा आंसर। सबसे पहले ऊपर क्या है, 77 है, तो ये हम 77 लिख देंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हम इसको 10 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को आप 6 बार लिखकर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 10 की घात 6, तो इसके बटे में हम लिख सकते हैं भैया 10 की घात 6। अब इसको हम ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे, यहाँ पर बटे में है तो इसकी घात क्या है, प्लस में है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 77 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है। इतने ही आसान तरीके से आप भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप इसका आंसर एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हमने इसको क्या लिखा है, 10 की घात 6 लिखा है। हम इसको ये ना लिखकर हम इसको दशमलव के रूप में व्यक्त कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे हम क्या करते हैं 2.5, इसकी दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर दशमलव के नीचे 1 लिखा था और जितने अंक हैं उतनी जीरो लगाई थी, ठीक है।
अब हम ठीक इसका विपरीत करेंगे, उल्टा करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर इस संख्या को व्यक्त करने के लिए हमें दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 अंक हैं, तो ऊपर हम क्या करेंगे, 6 अंक बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 अंक हो गए। अब इसके बाद में हम लगा देते हैं दशमलव और 0, ठीक है। अब इसके नीचे से ये वाली संख्या हट जाएगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके बहुत ही बेस्ट हैं, दोनों तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं हमारा दूसरा सवाल, वो भी बहुत ही सिंपल है, उसको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको आप समझ गए। चलिए अब दूसरे सवाल को करते हैं। सारे के सारे सवालों को देख लीजिए, आगे से कभी भी आपको इस टाइप के सवालों में समस्या नहीं आएगी। चलिए करते हैं दूसरे सवाल को, इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरा सवाल है 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 और इसके बाद में गुणा में 30 है। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं भाई 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा इसके बाद में क्या है 0.003 और इसके बाद में गुणा में क्या है 30 है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके भी क्या कर लेंगे, दशमलव को हटा लेंगे। दशमलव हटाने का तरीका आपको पता है। देखिए सबसे पहले 3 है तो यहाँ पर ये 3 लिख दिया, क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, गुणा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0.3 है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 0.03 और बटे में एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर जो 1 है, सॉरी यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया, क्लियर। चलिए इसके बाद में यहाँ पर क्या है, गुणा 0.03 ये है तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, देखिए 0.03 और यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 103, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंक है तो 2 0 लग गए। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, गुणा। यहाँ पर देखिए 0.003 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.003 और इसके बटे में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे 1, कितने अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे, 0 0 0, ठीक है। इसके बाद में गुणा में यहाँ पर क्या है 30 है तो ये 30 आ गया। देखिए बहुत आसान है। चलिए अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है तो ये आ गया 3 गुणा। अब देखिए इसके नीचे हमने 10 लिख दिया है, इसके नीचे 100 लिख दिया है, इसके नीचे 1000 लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो दशमलव है वो हट चुकी है। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 3/10, यहाँ पर क्या बचा 3/100, यहाँ पर क्या बचा 3/1000, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, गुणा में 30 है। देखिए बहुत आसानी से आपका ये सवाल अब सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें ऊपर ऊपर के सबको गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे के सबको हम गुणा कर देंगे। चलिए कैसे करेंगे, देखिए ये 0 से ये 0 तो कट ही जाएगी। अब ऊपर जो बचा है उनको गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 3 3 3 3 कितनी बार है, 3 और 2 5 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5, क्लियर है। ऊपर के सभी को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 और बटे में देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए 3 की घात 5 को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 5 बार लिख दिया, गुणा करिए। 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 243 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर हमारा आ गया 243। अब नीचे का हमें निकालना है कि भाई यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए सभी 0 को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 5 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 243 बटा यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर कितनी 0 है, 1 2 3 4 5, 5 0 है तो यहाँ पर 5 अंक के बाद में दशमलव होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 3 अंक तो है, 1 2 3,
5 अंक के बाद चाहिए तो यहाँ पर 1 0 2 0 बढ़ा दी तो अब हो गए 5 अंक, और 5 अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। देखिए कितना आसान है, इतने ही आसान तरीके से सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है अगले सवाल को देख लीजिए, सेम इसी तरीके से ये भी होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल को करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला जो है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तीसरे वाले को करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 गुणा, इसके बाद में 0.05, ठीक है, 0.05 गुणा, इसके बाद में 0.005, इसके बाद में गुणा 50, ठीक है। यही है कितनी संख्या, 1 2 3 4, 4 है, हमने 4 लिख ली हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी की हम दशमलव को हटा देंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे आपको पता ही है, एक लाइन खींचेंगे, बटे में क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, जितने अंक है उतनी जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, यहाँ पर कितने अंक है 2 अंक है 2 0 लग जाएंगी, यहाँ पर कितने अंक है 3 अंक है तो 3 0 लग जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर 50 है तो ये 50 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमने इनके बटे में 10 लिख दिया, इसके बटे में 100 लिख दिया, इसके में 1000 लिख दिया, मतलब दशमलव हट चुकी है। अब देखिए डायरेक्टली संख्या को लिखेंगे, यहाँ पर 5 है तो ये आ जाएगा 5/10, ठीक है। इसके बाद में गुणा है तो ये आ गया गुणा, इसके बाद में यहाँ पर 5/100 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भैया 5/100, फिर इसके बाद में यहाँ पर 5/1000, तो ये आ गया 5/1000, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है गुणा का 50, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब ऊपर वाली संख्या को सभी को हम गुणा कर लेते हैं, नीचे वाली सभी संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, तो यहाँ पर आ जाएगा 625, ऊपर आ गया 625, नीचे देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 10 है, मतलब टोटल कितनी जीरो है 5 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 0 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसको दशमलव के रूप में व्यक्त कर देंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 0 है, मतलब हमें ऊपर 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक है तो 2 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.00625, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। देखिए इतने आसान तरीके से ये भी हल हो गया। अब लेकिन जो चौथा वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें गुणा नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो जोड़ना थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी समझ लीजिए। इसको मिटा देते हैं। जोड़ना जो है ये गुणा से भी आसान होता है, बस आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 4 + 4.44, ठीक है, इस तरीके से संख्या है। क्या करेंगे देखिए 4, हम क्या करेंगे इनको दशमलव के स्थान के हिसाब से जमाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 4 है, इसमें कोई भी दशमलव नहीं है। दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर है 4.44 ये है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है 44.4 है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे दशमलव। अब दशमलव के इस साइड जितने अंक हैं वो उधर आएंगे, दशमलव के इस साइड जितने अंक हैं वो इधर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के इस साइड 4 है तो ये हम लिख देंगे 4, इस साइड कितना है 44 है तो ये आ जाएगा 44, ठीक है। यहाँ तक की संख्याएं लिख ली। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दशमलव। दशमलव के इस साइड क्या है 4 है तो ये आ जाएगा 4, उस साइड कितना है 4 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये 4, ठीक है। चलिए ये वाला भी लिख लिया। अब इसके बाद में ये है तो इसमें कोई भी दशमलव नहीं है तो उसको हम दशमलव के इस साइड लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 और ये 4। अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे। अब ये लिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, दशमलव सबसे पहले लिखना है, दशमलव के इस साइड जितने अंक है उस साइड और जितने इस साइड है इनको इस साइड लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस प्रकार से दशमलव सभी में लगा सकते हैं, ठीक है। जिनमें दशमलव नहीं उनमें आप 0 0 लगा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको थोड़ा लिखने में सुविधा होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इनको हमें जोड़ देना है। तो देखिए 0 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 0 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, मतलब 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली लाइन हमने जोड़ दी। अब हमें ये वाली लाइन जोड़ना है तो 4 कितनी बार है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। अब 12 को आप 0 में जोड़ेंगे तो
12 ही आएगा। ठीक है, तो 12 की यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। 12 हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 12 की 2 वो जो है वो हमने यहाँ लिख दिया, एक जो है वो हासिल चला जाएगा अगले वाले में, मतलब यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 4 कितनी बार है देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 20 और एक कितना हो जाएगा 21। तो 21 हम कैसे लिखते हैं इस तरीके से, तो 21 का जो 1 है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो 2 है वो चला जाएगा हासिल अगले वाले में। तो अगली वाली लाइन ये है, मतलब यहाँ पर हासिल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आपको एक बात और ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव को भी इस प्रकार से लगा देना है। ठीक है, चलिए अब जोड़ देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। तो 10 की क्या आ जाएगी 0 और हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, जो 1 है वो अगली वाली लाइन में, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, तो ये हो गया 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया है 501.28। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आंसर निकल कर आ गया है। आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस में जमाना है। जब आपको दशमलव का जोड़ करना हो, घटाना करेंगे तब भी आप इसी सीक्वेंस में जमाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।